हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं RTET/रीट का पेपर जो 2013 में आया था मैथमेटिक्स का। तो उसको हम आज कंप्लीट उसका एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होता है रीट का उसमें जो मैथ्स है वो 91 से लेकर 120 तक का जो क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। सो क्वेश्चन नंबर 91, मैथमेटिक इज़ द गेट एंड की ऑफ ऑल साइंसेज एंड दीज वर्ड्स आर सेट बाय। मतलब ये वर्ड किसने कहा है कि जो गणित है वो सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कहा है रोजर बेकर ने। ठीक है, रोजर बेकर ने ये वर्ड कही हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92, इन ए चाइल्ड विच वर्च्यू इज़ डेवलप्ड बाय द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो इसकी बात करें तो इसमें दिया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दी, इन सभी का विकास होता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 93, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल इज़। जो मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस है प्राइमरी लेवल पे वो किस लिए है, कल्चरल, मेंटल, प्रैक्टिकल या फिर रिलीजियस। इसको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका प्रैक्टिकल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक इज़ यूज्ड इन। यानी कि जनरल से स्पेसिफिक में जो रूल है वो कौन सा है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मेथड जिसमें पहले रूल्स बताए जाते हैं देन उसको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो वो क्या हो जाता है आपका डिडक्टिव मेथड। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 95, इन विच मेथड इन मैथमेटिक्स डू वी यूजुअली टेक हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड रूल्स। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं फॉर्मूलाज और रूल्स की। तो कौन सा मेथड है वो, वह मेथड है आपका डिडक्शन मेथड, जो मैंने अभी आपको 94 नंबर क्वेश्चन में बताया था, जिसमें हम पहले फॉर्मूला को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल उनको समझाते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 96, टू लेबरर्स कैन डू वाइट वॉश ऑफ स्कूल इन 8 days, then how many more laborers will have to be employed to get the work done in 2 days। इस तरीके का क्वेश्चन जो आपका लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम है जो 2011 का भी आया हुआ है उसमें भी सेम मेथड आया था। तो मैम ने आपको एक जो प्रीवियस ईयर पेपर जो सोल्व कराया उसमें मेथड बताया था, मैंने समझाया था कि एक फॉर्मूला याद रखना है अपने MDH। ये MDH मसाले होते हैं ना, आपने उससे याद रहेगा। ये 1 मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो जो पहले जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनके लिए हो जाएगा और ये सेकंड के लिए हो जाएगा। अपॉन में हो जाता है W1 और यहाँ पे लिख लेते हैं W2। मीनिंग बता देती हूँ दोनों का क्या है। M4 नंबर ऑफ मैन और वुमेन जो भी होंगे, D4 हो जाएगा नंबर ऑफ डेज जब जितने उन्होंने वर्क किया, H का मतलब हो जाएगा जितने आवर्स उन्होंने वर्क किया, और W का मीनिंग हो जाता है कितना उन्होंने वर्क किया। तो इस क्वेश्चन में देखें क्या क्या दिया है, 2 लेबर, 2 है तो यहाँ पे मैन की जगह पे क्या लिख देंगे 2, कैन डू वाइट वॉश ऑफ ए स्कूल इन 8 days, और D की जगह पे क्या दिया हुआ है 8 days। then how many more laborers will have to be employed to get the work done in 2 days। यानी कि अब देखो वर्क डन भी सेम दिया हुआ है और टाइम भी सेम दिया हुआ है, तो आप इसको 1 ले सकते हैं और वर्क डन भी हम सपोज कर लेते हैं 1 है ना, भी लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। then how many more laborers will have to employed to get the work done in 2 days। या देखो एम्प्लॉयज़ हमें बताने हैं कितने चाहिए और वर्क कितने दिन के लिए है 2। ठीक है, अब ये हम एज इट इज़ सेम मान सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ मैन हो जाएंगे और ये नंबर ऑफ़ डेज़ हो जाएंगे। मैन हमें फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ कितने चाहिए 2। क्लियर, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो M की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 8। ये तो आ गए आपके टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ मैन आ गए। क्लियर, अब इसमें क्वेश्चन हमारा ये था कि हाउ मैनी मोर लेबर्स, यानी कितने और ज़्यादा चाहिए। तो 2 जो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, 2% तो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2, यानी कि कितने परसेंट और चाहिए हमें, 6% और चाहिए, ताकि जो वर्क है हमारा वो 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेथड आपको याद रखना है, बहुत इजी है। MDH अपॉन में W का मतलब हो जाएगा वर्क डन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97, राम हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड मोहन हैज़ 5 चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे 2 पर्सन दिए हैं, एक तो दिया है आपके पास राम और सेकंड पर्सन कौन है, मोहन। तो जो राम के हैं उनके क्या है 3 चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, और मोहन के 5। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ईच ऑफ देम स्पेंड अ सम ऑफ ₹450। यानी कि टोटल कितना यूज़ करते हैं वो मनी, 450 यूज़ करते हैं या स्पेंड करते हैं
मंथ ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो यानी कि दोनों ही कितना स्पेंड करते हैं, 450 स्पेंड करते हैं। देन हुज ए मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पर चाइल्ड इज़ मोर एंड बाय हाउ मच अमाउंट। अब देखो टोटल अमाउंट तो वो दोनों सेम ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड 3 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, 5 दिए हुए हैं। तो देखेंगे एक चिल्ड्रन पे यहाँ पे कितना एक्सपेंड किया है उन्होंने, राम ने, तो क्या हो जाएगा 450 को डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 150 रुपीज़ एक्सपेंड करते हैं कौन, राम। अब मोहन ने कितने एक्सपेंड किए, 450 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, तो कितना आ गया ये 90 रुपीज़। अब देखिए सिंपल सी बात है कि राम तो एक बच्चे पे एक्सपेंड कर रहा है 150 और मोहन कितने कर रहा है 90, तो पूछा क्या गया था आपसे, देन हुज मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पर चाइल्ड इज़ मोर। अब दोनों में से सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन कर रहा है, तो राम, पहला हमारा आंसर बन गया राम। देन एंड बाय हाउ मच, हाउ मच मतलब दोनों को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 150 माइनस 90 कितना हो जाएगा 60। तो देखें ऑप्शन राम है एंड रिपीट 60, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 98। If a person sell a thing of ₹90 at 10% profit, then the selling price is, अब देखिए आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सॉरी, इफ़ ए पर्सन सेल ए थिंग ऑफ रुपीज़, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 90 डिग्री और प्रॉफिट कितना होता है 10%, देन आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो ये आपको सेल किया है, उस रेट दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिट परसेंट का, इसमें वही हम अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे ये हमारा ये 90% है, 90% पे इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, क्लियर। तो ये देखिए कितने का प्रॉफिट हो गया, टोटल 9 रुपीज़ का, और चीज़ कितने की थी, यानी सीपी कितना था उसका 90 था, तो अब कितने का प्रॉफिट हुआ है इसको 10% का, तो कितने में चीज़ को बेचेगा, 9 रुपीज़ का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस था 90 प्लस में क्या हो जाएगा 9, यानी कि 99 रुपीज़। सो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ नाउ correct. Now move to the question number 99. Clear? What will be the simple interest of 1 year on ₹500 at the rate of 1% monthly in rupees? Clear? इसमें देखो थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, पूछा तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है 100 दिया होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ दी हुई है कि आपको जो प्रिंसिपल है वो 500 दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है 1% दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ना 1% मंथली दिया हुआ है आपको। 1% मंथली रुपीज़ का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक मंथ है उसको हमने मतलब कि एक साल के अकॉर्डिंग मान के चलना है, तो एक साल में कितने मंथ हो जाएंगे 12, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे टाइम 12 लेंगे। बस ये आप थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्योंकि इसने कहा था कि रेट ऑफ 1% मंथली, तो हम एक साल के लिए क्या लेंगे यहाँ पे 12 ले लेंगे, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, 12 5 से क्या हो जाएगा 60, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 रुपीज़। तो चेक आउट योर ऑप्शंस, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 100। इफ़ ए पर्सन सेल ए थिंग फॉर ₹90, अब देखो एक पर्सन ने थिंग को सेल किया है कितने रुपीज़ में 90 में, एट द लॉस ऑफ 10%, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द थिंग। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने सेलिंग प्राइस पूछा था, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। तो हमें फॉर्मूला पता ही है कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 माइनस में जो भी लॉस हुआ है, क्लियर, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो भी सेलिंग प्राइस है। तो 100 अपॉन में 100 लॉस कितना हुआ है आपको 10%, इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे एसपी कितना है 90, सो 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई में 90, कैंसिल आउट, तो आपका सीपी कितना आ गया ₹100। सो चेक आउट योर ऑप्शन, सो योर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 101। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द फॉलोइंग 4 नंबर्स। आप देखो यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है ना, कोई देखो यहाँ पे 5 है, सेकंड में भी 5 यहाँ है, थर्ड में यहाँ 5 है, फोर्थ में यहाँ 5 है, तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो यहाँ पे ये तो क्या है वंस, अब मैं सब में लिखूंगी नहीं, सिंपली है ये 5 कौन से पोजीशन पे है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ये 1000 पोजीशन पे है, ये कौन सा है वंस, 100 एंड, ये वंस, टेंस एंड 100, ये 100 पोजीशन पर है, और ये कौन सा है आपका टेंस पे है, और ये आपका क्या है वंस पे। चेक कर लेंगे ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा ये 5000, 500, 50 एंड 5, सो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 102। द टोटल पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल ऑफ ए विलेज इज 4054 if the number of males is 2896 then the number of females is।
अब आपको मैं एक बात और बता दूँ, इससे पहले जो 2011 का पेपर सॉल्व किया था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें जैसे टोटल मेल्स एंड फीमेल्स बता दिए थे आपको, नंबर ऑफ मेल्स इतने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स इतनी हैं, आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करने थे। सिमिलर वैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया, टोटल पॉपुलेशन दे दी है मेल एंड फीमेल की। तो मेल और फीमेल की आपको पॉपुलेशन दी है कितनी, 4054 दी हुई है, जिसमें आपको मेल कितने दिए गए हैं 2896 और पूछा क्या गया आपसे वुमेन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में मेल की पॉपुलेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 4 - 6 नॉट पॉसिबल, सो बोरो करेंगे यहाँ से। सो दिस बिकम 14 - 6 इज 8, नाउ 14 - 9 इज 5, 9 - 8 इज 1 एंड 3 - 2 इज 1। सो 1150 क्या हो जाएंगी, 58 क्या हो जाएंगी वुमेन। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 103. There are 42 students in a 6 classes of a school. If the number of students in each class is equal, then how many students are there in each class? अब देखो, there are 642 क्या दिए हुए हैं आपको, स्टूडेंट दिए गए हैं, कितनी क्लासेस में, 6 क्लासेस में दिए हुए हैं। तो ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, जो भी क्लासेस हैं, नंबर ऑफ क्लासेस हैं आपके पास, उसमें इक्वल हैं। तो देखो टोटल क्लासेस कितनी दी हैं, 6, टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं 642। तो हम क्या करेंगे, 642 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो एक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे। सो कैंसिल आउट कर देंगे, 6 × 6 0, 6 × 7 = 42। सो एक क्लास में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे अब, 107। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। Now move to the question number 104. The value of 10 coin of 25 पैसे is equal to, अब देखो 10 कॉइन है 25 पैसे के, यानी कि 250 टोटल अमाउंट होगी, यानी इसका मीनिंग हो गया यहाँ पे कितने हैं, 2 रुपीज़ एंड 50 क्या हैं, पैसे हैं। टोटल में चेक कर लिया, अब चेक करते हैं ऑप्शन। 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ हो गई, तो ठीक है, प्लस 150 प्लस क्या आ जाएगा 50 पैसे, तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ यानी 1 रुपीज़ हो गया, प्लस 3 कॉइन ऑफ यानी कि 1.50 हो गया, यानी ये भी कितना हो गया 2.50 यानी 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे हो गया। देन 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ एंड 2 कॉइन ऑफ 25 पैसे, तो ये भी हमारा क्या बन गया 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्लियर, चेक। अब लास्ट में चेक करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। 2 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ तो 2 हो गया, प्लस 1 कॉइन ऑफ 50 पैसे, देखो 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे तो यही कंप्लीट हो गया, प्लस 1 कॉइन ऑफ क्या दिया हुआ 25 पैसे भी दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको बताना था कि इसमें जो नॉट इक्वल है। क्लियर, बाकी 3 ऑप्शन तो इक्वल आ रहे थे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 105. इफ़ वी डिवाइड नंबर 4 बाय नंबर 6, अब देखो 4 नंबर को आपको डिवाइड करना है किससे, 6 से करना है। देन द डिविडेंड, डिविज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिवली, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है। तो देखिए, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड हमारा क्या है 4, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइज़र होता है, वो हमारा क्या है 6। अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अब 6 की टेबल में 4 तो नहीं आता, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। क्लियर, अब देखें नेक्स्ट से क्या पूछा गया, क्वेश्चन कितना आ गया 0 आ गया और रिमाइंडर भी कितना आ गया 4। सो चेक आउट योर ऑप्शन 4604। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा था 2013 का जो आपका पेपर था रीट का, उसका पार्ट ए है ये। इसके जो नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चंस हैं उसके लिए नेक्स्ट पार्ट जो बी होगा उसमें कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा भी बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।